हेलो हेलो ठीक ठीक हेलो हेलो ठीक। बनाने के लिए कहानी की जरूरत पड़ती है। आदमी को आदमी बनाने के लिए कहानी की जरूरत पड़ती है। अरे भाई, आज के जमाना में आप देखेंगे, जब आदमी रात को निकलता है तो आदमी को आदमी से ज्यादा डर होता है, जानवर से नहीं। तो आदमी को आदमी बनाने के लिए कहानी की जरूरत पड़ती है। मेरे भाई, कहानी को लिखने के लिए स्याही की नहीं, आंखों की पानी की जरूरत पड़ती है। आंखों की पानी की जरूरत पड़ती है। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। 1 घंटा के लिए बोली रखन से रामचंद्र की जय, पंडित हनुमान की जय, गजानन जी महाराज की जय, बोलिए संत समाज की जय, शीतला माता की जय।
बोली लखन से रामचंद्र की जय। उपस्थित समस्त धर्मा अनुरागी धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा स्वरूपा भक्तिमती माताओं एवं बहनों तथा मेरे नवयुवक भाइयों, वह भारत के भविष्य को उज्जवल करने वाले नन्हे मुन्ने बाल गोपालों, मंच पर संचालन करने वाले मृदुभाषी उद्घोषक महोदय जी, और इस घोर कलयुग में रामचरितमानस के आयोजन करवाने वाले आयोजन समिति के समस्त पदाधिकारी गण को मैं अपनी ओर से और भागवत सिन्हाकृत 6 सगी बहनों की प्रस्तुति एकता मानस बालिका सिन्हा परिवार ग्राम काकेतरा राजनांदगांव की ओर से हृदय से प्रणाम साधुवाद। और आज सौभाग्य की बात है कि आप अपन गांव में रामचरितमानस के आयोजन करवात हो और हम 6 सगी बहन ला आप रामचरितमानस के गायन वादन करे के अवसर प्रदान करे। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज आप मन की हर मनोकामना पूर्ण करे, अन्न धन सबसे परिपूर्ण रखे, यही हमारी मंडी की ओर से शुभकामना। एक बार जोरदार ताली आयोजन समिति और समस्त ग्रामवासी के नाम में। तो आप एक भजन आप मन के बीच में समर्पित करते हुए अपन कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बोली लखन से रामचंद्र की जय। ऐसन भोले
से रामचंद्र की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुज्वन कृशानो ज्ञानेनामृग्यगण्यं सकल गुण निधानं वानराणां धीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। बोलिए हनुमान जी महाराज की। आपन के बीच में कथा प्रसंग प्रारंभ करने से पहले हम ये मंच में बैठ करके अपन माता और पिताजी ने हृदय से प्रणाम करत हन, जो कि आज हमारे ये मंच में बैठे के काबिल बने। वैसे प्रथम गुरु माता पिता ले माने गए और हम सबके प्रथम गुरु माता पिता है। आपो मन के प्रथम गुरु माता पिता है और हमरो मन के प्रथम गुरु माता पिता है। लेकिन सौभाग्य की बात है हमारे मन के लिए काबर प्रथम गुरु माता पिता तो है, लेकिन संगीत के गुरु बहन आप मन के बीच में तबला बजाते, बांसुरी शहनाई वादन करते, ऑर्गन ऑक्टोपैड जो गाथन बोलथन, ये सब चीज हमला हाथ पकड़ करके बजाए गाए के लिए सिखा है तो हमारे पिता श्रीमान भागवत सिन्हा जी। बिना बोले ताली बजा तो हृदय से प्रणाम। जो कि पहले पापा जी चंदैनी गोंदा स्वर्गीय कुमार लाल साहू जी दादाजी के साथ में 20 से 25 साल तक वहां ढोलक वादन करे। पिता श्रीमान भागवत सिन्हा, माता श्रीमती गीता सिन्हा। निवेदन एक बार हमारे माता और पिताजी के नाम में जोरदार ताली। हम तो यहाँ के आयोजन समिति ला हृदय से प्रणाम करते हैं, समस्त श्रोता समाज ला भी हृदय से प्रणाम, जो कि आप मन फिर से अपन गांव में ये रामचरितमानस के आयोजन करवाते हो और इस वर्ष भी हमला रामचरितमानस के गायन वादन करके अवसर प्रदान करेंगे। माता रानी आप मन के हर मनोकामना पूर्ण करे, अन्न धन सबसे परिपूर्ण रखे, यही हमारी मंडली की ओर से शुभकामनाएं। अच्छा एक बात बताओ, पिछले बार हम 6 बहन आ रहे हैं, कैसे हाव कही दे रहे हो? नहीं कहा था नहीं आ रहे ना, कदे बहनी नहीं आ रही से का बजा थे? अच्छा पहचाना था, बहुत अच्छा। हाँ हमारे पैड वाले बहन नहीं आ रही से पेपर के कारण से, उकर जगह में हम पापा जी से सहयोग ले रहे हैं। और 6 बहनी के बाद में 7वां नंबर में भाई भी है, 7वां पूर्ति करे भाई, वो भी अच्छा तबला बजा लेते, ऑक्टो पैड भी बजा लेते। एक बार भाई के नाम में ताली हो जाए। खबर की 7वां नंबर में आए, पहली नंबर में आतीस तो नहीं बजवाते हैं। काबर की रमाने से गाय को मौका नहीं मिलती तक कहां बजवाते हैं, मिल जाती आवाज नहीं आती आती तो भैया मन कुछ बोली लेकिन समझ में नहीं बोला। तो 6 बहन के बाद 7वां नंबर में हम भाई मिली। हम हृदय से प्रणाम करते हैं समस्त श्रोता समाज ला, जो कि आप मन अपन गांव में रामचरितमानस के आयोजन करवाते हो। ये घोर कलयुग में आप मन के हर मनोकामना पूर्ण हो। नाथ एक बार मांगो राम कृपा कर दे हो, जन्म जन्म प्रभु पद कमल कबहु घटे जनिने हो। सियावर रामचंद्र की जय। नाथ एक बार मांगो राम कृपा कर दे हो, जन्म जन्म प्रभु पद कमल कबहु घटे जनि दे। वशिष्ठ जी महाराज भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जी से बोलते कि हे नाथ, मैं आपसे सिर्फ एक ही वर मांगता हूं और आप मोला कृपा करके वो वर दे देना। मैं आपके चरण कमल में मोर प्रेम जन्म जन्मांतर तक बने रहे, कभी मत घटे, ऐसे आप मोल आशीर्वाद प्रदान करना। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जब अवधपुरी में निवास करते हैं
तो वहां वशिष्ठ जी मुनि जाते हैं। जैसे वशिष्ठ जी मुनि जाते ना तो भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज गुरु वशिष्ठ देव जी महाराज को देख करके बड़ा प्रसन्न हो जाते हैं। और जैसे प्रसन्न होते गुरुदेव महाराज पधारे इसे कह करके भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज वशिष्ठ जी मुनीला एक आसन में बैठाल करके ओकर चरण कमल पखार करके चरणामृत लेते हैं। जैसे हमार मन के घर में भी गुरु महाराज आते ना तो ओला एक आसन में बैठाल दिए जाते हैं, या तो फिर जल से होकर चरण कमल पखारे जाते हैं, या फिर दूध से गुरुदेव महाराज के चरण कमल पखारे जाते हैं। वैसे वशिष्ठ जी महाराज भी भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज आसन में बैठालते और बैठाल करके ओकर चरण कमल पखार करके चरणामृत लेते। फिर वशिष्ठ जी महाराज गुरु अरे फिर भी देखो भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के पास क्या बोलते हैं कि हे नाथ, आज मोर बड़ा सौभाग्य है जो मोला आपके दर्शन होते, आप मोर चरण कमल के चरणामृत लेते। बड़े बड़े देवता ऋषि मुनिमन आपके चरण कमल के वंदन करते, सेवा करते। आज मोरो बड़ा सौभाग्य है कि मोला आपके दर्शन होते। सही बात है, गुरु महाराज ला देखते हैं ना तो हम यहाँ थोड़ा से भावुक हो जाते हैं कि गुरु महाराजा है तब गुरु महाराज के पास में दुख लग गोठियाबो तहानी हमला आशीर्वाद दी तहानु कर ले ज्यादा मिली। ऐसे हमारे मन में विचार रखे रहते हैं, लेकिन मन में श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। कभी कभी हम ऐसे हो जाते हैं गुरु महाराज ले देख के डर रह जाते हैं। अच्छा धान वान के समय में, चना वना गेहूं के समय महीना गुरु महाराज तो डर रहा तो नहीं डर रहा। जे रूम में चना गेहूं रखा रही थे रूम में गुरुदेव महाराज ला बिल्कुल नहीं घुसाए, ताला लगा कर रखे रही कि घुसा थे वो। गुरु महाराज आप मन के घर में आए, गुरु बना तो ना, हाँ, तो गुरु महाराज घर में आए, जे रूम में चना गेहूं दाल रखा है ते रूम में ले जातो काबर गुरु महाराज देखी तो हम मांग ली। ऐसे हमारे दिमाग में रह रहते तो दान करना चाहिए गुरु महाराज ने देख करके। गुरु महाराज आए तो कर चरण कमल भी पखारना चाहिए। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज भी चरण कमल पखारे बड़ा प्रसन्न मन के साथ में। और वशिष्ठ जी महाराज भी भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज का देख करके बड़ा प्रसन्न हो जाते और बोलते कि हे प्रभु, यदि आपके चरण कमल में प्रेम करते वो व्यक्ति आपला पाले थे, आप ओकर घर में निवास करते, आप ओकर हृदय में निवास करते। लेकिन जो आपके कथा प्रसंग से प्रेम नहीं करे, आपके भजन कीर्तन से प्रेम नहीं करे, आप उन्हें देखना भी पसंद नहीं करें। सही बात है, भगवान के भजन कीर्तन में यदि हमार प्रेम रही ना तो परमात्मा जरूर हमारे घर में निवास करी। परमात्मा खुद बोले जो मला श्रद्धा और विश्वास के साथ भजी मैं ओकर घर में निवास कर। लेकिन आज कलयुग में रात भर नाचा देख करके समय गुजार देंगे पूरा फुल एनर्जी के साथ में। लेकिन ये देखकर रामायण होते चल सुने बर जाबो कबू ना तो वो में दिक्कत होती। गोड़ हाथ पिराल धरते, आंखी कान पिराल धरते, घासी लग गिल धरते। ऐसे आप मला देख करके नहीं बोलत भाई, आप मला देख करके खुशी लगत है कि आप मन रामचरितमानस के आनंद लेके लिए आओ। सौभाग्य की बात है नीति ना नाचल देखे बर इसलिए भीड़ रथे कि हमन देखे रहे और जानथन कि नाचल देखे बर अतिक भीड़ रथे। बाहर में पूरा पब्लिक खड़े रथे और कोई ओकर आगू जगह में कोई बैठ गए चुंगियाग भगा देथे तो आंखी में नहीं दिखी, बोरल बिछा कर के ना भगा गई, मतलब और आगू मांग बैठ गई। लेकिन सौभाग्य की बात है कि आप सबो जन रामचरितमानस के आनंद लेके लिए उपस्थित हैं। नाचा जो है मजा लेके चीजें काबर। कोई कभी बहुत अच्छा बात बोलेगे, संगीत शक्ति है ईश्वर की, हर स्वर में बसे है राम, रागी जो सुनाए रागनी तो रोगी को मिले आराम। इतना ताकत ही नाचा के संगीत में। वैसे रामचरितमानस आनंद लेके चीजें, जीवन के कल्याण करे की चीजें, मनोकामना पूर्ण करे की चीजें और आनंद लेके हम सब यहाँ उपस्थित हैं। तो यही बात का वशिष्ठ जी महाराज भी कहा थे कि आपके चरण कमल के वंदन करते, आपके श्रद्धा और विश्वास के साथ आपके भजन कीर्तन में प्रेम करते। प्रभु आप अपन भक्ति प्रदान कर देते। आज मेरा सब बड़ा सौभाग्य है कि मैं आपके पास आ हूँ। नाथ एक बर मांगो राम कृपा कर दे
जन्म जन्म प्रभु पद कमल, कबहु घटे जनिने हूँ, सियावर रामचंद्र की। तो वशिष्ठ जी महाराज के भी कहना है कि हे प्रभु, मैं आपके पास में आऊं, हे नाथ, मोर बुद्धि आपके चरण कमल कभी मत छोड़े, जन्म जन्मांतर तक आपके चरण कमल में लगे रहे, ऐसे आप मला आशीर्वाद प्रदान करना। बोली लखन सिया रामचंद्र की। तो एक भजन भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने समर्पित करबो, तब हमरो मन के बुद्धि भगवान के चरण कमल में लग रही। काबर के भी 22 तारीख के का होने वाला है, का होने वाला है, नहीं खाओ कभी, खाओ। तो 22 तारीख को का होने वाला है, हाँ, राम जी की स्थापना होने वाला है अवधपुरी में। तो हम लोग अवधपुरी जाने की भगवान राम ला हमारे घर में बुलाने हैं, घर में बुलाने हैं ना, तो श्रद्धा और विश्वास के साथ होकर भजन कीर्तन करबो ना, परमात्मा जरूर हमारे घर में निवास करे। तो भजन गाबो, का गाबो, राम आएंगे कि गा रहे हो, नहीं गाओ, गाओ। मेरे झोपड़ी के भागात, तो राम भगवान मन नहीं गाओ का, उमन मुस्कुरात बस है, गाना है आप अभी। चलो, मेरे झोपड़ी के भागात, पीछे से भी आवाज आना चाहिए, राम आएंगे आएंगे, मेरे झोपड़ी के भागात। क्या बात, जरूर रही आप मन के घर में। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की। हो मेरी झोपड़ी के भागात खुल जाएंगे, राम आएंगे। हो मेरी झोपड़ी के भागात खुल जाएंगे, राम आएंगे। हो मेरी झोपड़ी के भागात खुल जाएंगे, राम आएंगे। हो मेरी झोपड़ी के भागात खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे। वो राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे। जिनको जिनको विश्वास है कि श्री रामचंद्र जी सबके घर आएंगे, दोनों हाथ ऊपर करना है और ताली के साथ। वो मेरे झोपड़ी के भागात खुल जाएंगे, राम आएंगे। वो मेरे झोपड़ी के भागात खुल जाएंगे, राम आएंगे। श्री रामचंद्र भगवान की। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। क्या करेंगे भगवान आएंगे तो, राम आएंगे तो दीप जला के, सब लोग अपन अपन घर में दीप जला करके दिवाली की तरह मना लेना 22 जनवरी को। गाना क्या है, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। वो मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। वो मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। वो मेरे झोपड़ी के भागात खुल जाएंगे, राम आएंगे। वो मेरे
प्यारी प्यारी राधा प्यारे श्याम संग आएंगे, राम आएंगे। वो मेरे झोपड़ी के भाग रात भूल जाएंगे, राम आएंगे। वो मेरे झोपड़ी के भाग रात भूल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। वो राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। वो राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। वो मेरे जिंदगी के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। वो मेरी जिंदगी के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। वो मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। वो मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। वो प्यारे प्यारे राधा प्यारे श्याम संग आएंगे, राम आएंगे। वो प्यारे प्यारे राधा प्यारे श्याम संग आएंगे, राम आएंगे। बोले सियापति रामचंद्र की जय। जय जय श्री राम। तो वशिष्ठ जी मुनि भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज का बोलते, हे प्रभु, हे नाथ, थोड़ा से पढ़े लिखे के बाद हमारे जीवन काल में थोड़ा सा घमंड आ जाता है। तो ही बात ला वशिष्ठ जी महाराज के भी कहना है, पानी ला मथे से घी निकलते निकलते, पानी ला मजबूत घी निकली तो काला मजबूत घी निकली, दही ला मजबूत घी निकली ता रेतिल फिर बाबू ता तेल निकली नहीं निकले, काला फिर बाबू तब निकली सरसों ला। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के कहना है, पानी ला मथे से घी निकल जाए कबे नहीं निकले फिर भी मैं मालूम कि वहां से घी निकले, और रेतिल पेरे से तेल निकल जाए कबे तब बोले मैं मालूम नहीं निकले फिर भी मैं मालूम कि वहां से तेल निकल जाए, लेकिन बिनु हरि भजन न भाव तेरी है यह सिद्धांत अपे। बिना हरि भजन के ये जीवन के उद्धार हो जाए कबे प्रभु, तो ये बात मैं बिल्कुल नहीं मान सकूं। आपके चरण कमल में प्रेम करे के लिए ना भजन कीर्तन करना बहुत जरूरी, जैसे आप मन अपन गांव में करवा था कबर की भगवान के चरण कमल में प्रेम करे के लिए ना बोलेगे का राम दरस बर आँखें मिले हैं, कथा सुने बर काने मिले हैं, धन है जिभिया सिया राम के रोज करे गुणगान गा, जिंदगी जी लेना यार बने मौका मिले है, जिंदगी जी लेना यार बने मौका मिले है, का कमती तोला हो गे है डबरम जिंदगी हा बूढ़े है, जिंदगी जी लेना यार बने मौका मिले है, जिंदगी जी लेना यार बने मौका मिले है। जब ये पांच तत्व तीन गुण के अनुरूप ये हमारे शरीर की संरचना हो है ना, मनुष्य के जन्म जब हमला मिले है तो ये कलयुग में भगवान के भजन कीर्तन करना जरूरी है। भले त्रेता युग में तब जब करे की जरूरत पड़ती, लेकिन तब जब करे की जरूरत नहीं पड़े, जहाँ भी कथा चला थे, भागवत प्रवचन चला थे, चाहे राम कथा हो, हमला बिल्कुल वहां जा करके अपन समय देना चाहिए और वहां सत्संग की लाभ लेना चाहिए, तब भगवान के चरण कमल में प्रेम हो सकता है। और भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के चरण कमल में भी मतलब अभी वशिष्ठ मुनि कहा था ना कि मोर बुद्धि आपके चरण कमल कबू मत छोड़े प्रभु, तो श्रद्धा और विश्वास के साथ बोली, और संत हरे ऋषि मुनि हरे वशिष्ठ मुनि। लेकिन एक बात बताओ, हमन कभी माता रानी के दरबार जातन या प्रभु के दरबार जातन, प्रभु का चल भगवान शंकरेज के दरबार में जातन तो कबो इसे बोलेन कि हे भोलेनाथ मैं आपके दरबार में आ हूँ, काबर एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल कहा थे, तो मैं आपके दरबार में आऊँ प्रभु दे जल चढ़ाए बर, तो मोर बुद्धि आपके चरण कमल कबू मत छोड़े, ऐसे मन कबू बोले हैं का? आप मन बोले हो? बोले हो? नहीं बोले हो?
ऐसा बोल के देखना भगवान के लोग डर राजी आशीर्वाद देबर काबर बताओ। एक दिन जाबे मन लगा करके जल चढ़ाए, दूसरा दिन घर में कोई मेहमान आ गए, तार भैया आज लेट होगी खाना खाए बर मोर दिक्कत हो भैया मोर भूख लगत खा ले तुम काली चल दूंगी। अब काली फेरो कोई दूसरा आ गई, अरे बाप रे काली ज्यादा समय तो आज होगी भैया आज नहीं जाऊं। ऐसे टलत टलत वो महीना दिन चल जथे, लेकिन हम कंटिन्यू वो मंदिर में नहीं जा सकन। लेकिन यदि ये आशीर्वाद मांगन ना कि हे प्रभु हे भोलेनाथ हे माता रानी मैं आपके दरबार में आऊं, मोर बुद्धि आपके चरण कमल कभी मत छोड़े, तो हो सकती हमला कंटिन्यू जाए के मौका मिल सकते और ये आशीर्वाद भी हमला मिल सकते। लेकिन एक लिए संत मन के संगति करें पड़ी, तब भगवान खुद बोले प्रथम भगति संतन कर संगा दूसरे रति मम कथा प्रसंगा। पहली संत मन के संग करबो तब भगवान की कथा प्रसंग हमला समझ में ही तब हमार रुझान भगवान के प्रति बढ़ी। तो या वशिष्ठ जी मुनि भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज से आशीर्वाद लेकर के अस्कहि मुनि वशिष्ठ गृह आए, कृपा सिंधु के मन अति भाए। हनुमान भरत आदि भ्राता संग लिए सेवक सुखदाता। फिर वशिष्ठ मुनि अपन घर की ओर जाते और भरत आदि सबके साथ हनुमान जी महाराज भी सबके साथ में भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के पास में जाते, नगर में जाते। बोली लखन से रामचंद्र की जय। तो एक भजन भोलेनाथ जी महाराज ने समर्पित करथन। बोलिए शंकर भगवान की जय। भोले से भोले नहीं सुने? अच्छा, अब भोले बाबा मुझे पता है क्या? मेरे भोले से भोले मतलब हमारा गाय जरूरत नहीं पड़े, नहीं पड़े, नहीं गाना है, गाना है बोलिए शंकर भगवान की। ओ मेरे भोले से भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, भोले बाबा, भोले से भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा।
मेरे भोले से भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा। सुन महादेवा, हर हर महादेव, भगत करे सेवा, शंभो। सुन महादेवा, तेरी लीला है अजब निराली, तेरी लीला है अजब निराली, तेरी महिमा कोई न जाने रे भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा। हर हर महादेव, बोलिए शंकर भगवान की जय। काबर की भगवान शंकर और राम शब्द प्रिय है। भैया मन बहुत अच्छा जयकार लगी। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की। भगवान शंकर राम शब्द प्रिय है और भगवान राम शिव शब्द बहुत प्रिय है। तेकर कारण ये भजन आप मन के बीच में हम प्रस्तुत करें हैं। और वशिष्ठ जी मुनि भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जो है, भरत जी महाराज, हनुमान जी महाराज सबके साथ आ करके पुनि कृपालपुर बाहर गए। गजरत तुरग मगावत भाई, देखी कृपा करी सकल सराहे, दिए उचित जिन ते ही चाहे। और भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जो प्रिय है ना, वो कले जो जिला जो चीज चाहिए, हाथी घोड़ा रथ, जिला जे चीज चाहिए वो सब चीज वहां प्रदान करते हैं। और भगवान शंकर बोलते, हे पार्वती, हनुमान जी महाराज तो भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज कैसे भक्त है जेकर कोई वर्णन नहीं करे जा सके। हनुमान जी महाराज के बिना ना भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज नहीं रह सके। हनुमान जी महाराज भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के भक्त है। और हनुमान जी महाराज जो है भगवान अपन हृदय में धारण करके कार्य करिस तो ओला हर कार्य में सफलता मिले। जैसे माता सीता जी के पता लगाए के जाना रही तो भगवान अपन हृदय में धारण करिस। लेकिन बोलेगे जो अच्छा व्यक्ति रहते ना ओकर जीवन में कुछ न कुछ बाधा थे। भगवान राम के जीवन में बाधा आ गई, हनुमान जी महाराज के जीवन में बाधा आ गई। जब भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के राष्ट्र होने वाले 14 साल के वनवास करवा दिए जाते। और जब माता सीता जी के हरण हो जाते, हनुमान जी महाराज माता सीता जी के पता लगाए के जहूं बोलते तो ओकरो जीवन में बाधा आते। तो आदमी के जीवन में सुख और दुख आते रहते, कितना बड़े आदमी क्यों ना हो, परंतु ओकर जीवन में सुख और दुख है। कबर की आदमी की जीवन जो है सीधा नहीं हो, गंगा जी के धार है। सीधा जीवन जीवन नहीं कहलाए। कभी ये तरफ मुड़ी तो कभी वो तरफ मुड़ी। मतलब आदमी के जीवन में सुख और दुख आते रहते हैं। तो सुख के समय हंसना चाहिए, दुख के समय रोना चाहिए। रोए से मन के बोझ हल्का होते हैं। और आज वशिष्ठ मुनि महाराज के बात सुन करके ना भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज बड़ा प्रसन्न हो जाते। और प्रसन्न होकर के जेला जो कुछ भी चाहिए, रथ घोड़ा हाथी सब कुछ वो सबला प्रदान करते हैं।
वैसे भी यदि हम भी श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान के भजन कीर्तन करन ना तो परमात्मा खुद हमारे घर में निवास करे, लेकिन हमारे दिमाग थोड़ा सा भटक थे। कथा सुने पर बैठे रहते हैं रामचरितमानस, लेकिन हमारा ध्यान भटकी है भगवान ये मंडली कति जान उठ के जाए तो हम दूसरा मंडली आए और दूसरा मंडली नहीं सुनते नहीं हिच मन बैठा के रख दे है। ऐसे दिमाग में आते तार कतिक जान ले बोलत रही एक भजन ले निकाल देती हाँ दादा चप्पल वहां कर छोड़ दी इनको चुरा लेंगे तो काला परमात्मा घर में। परमात्मा जब हमारे मन में श्रद्धा और विश्वास नहीं रही ना तो परमात्मा घर में निवास नहीं करे। और आज विश्वास नहीं करन कलयुग में ना माता रानी के प्रति ना प्रभु के प्रति ना अपन इष्ट देवी देवता में ना कुल देवी देवता में, तभी तो आज लोगों अपन धर्म परिवर्तन करते हुए चले जाते हैं। अपन धर्म छोड़ करके दूसरा के धर्म अपना लेते, लेकिन धर्म छोड़े के बाद में बोला सुख मिली कभी तो गलत बात। काबर कोई कभी बहुत अच्छा बात बोलेगे, सवाली सबके आगे हाथ फैलाने से क्या होगा, सवाली सबके आगे हाथ फैलाने से क्या होगा, उसी से मांग दर दर ठोकरे खाने से क्या होगा। वो दाता है माता है भरते हैं झोली हर भिखारी की, कहीं आने से क्या होगा कहीं जाने से क्या होगा। तो भगवान के प्रति विश्वास करन, माता रानी के प्रति विश्वास करन, माता रानी भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज भी हमारे घर में निवास करें। तो आओ एक भजन आप उनके बीच में समर्पित करते। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की जय। हो
तो भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज हाँ, हमारे महोदय जी के कहना है कि जिन जिन मनहा प्रसादी प्राप्ति नहीं करे हो वो मनहा प्रसादी प्राप्ति करके आप मन आ सकत हो, और जे मन प्रसादी प्राप्ति कर रही हो ते मनहा मंच तरफ रहो, मतलब मंच तरफ मतलब आप मन बैठ करके आनंद लेना है। बोली लखन से रामचंद्र की। तो देखो भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के चरण कमल में यदि प्रेम करत हन, यदि ओकर कथा प्रसंग में शंखा नहीं करत हन, तब तो भगवान के प्रति हमार रुझान रही और भगवान अपन चरण कमल में हमारा प्रेम प्रदान करेंगे। लेकिन एक बार माता सतीला थोड़ा से शंका हो, का शंका होते कि सही में ये भगवान हरे कि नो हरे, काबर की कथा सुने बर गेरीज भगवान शंकर के साथ में माता सतिया। भगवान शंकर बोले देख सती ते कथा सुनो के मोर संग धर के आस, मैं नहीं कहूं कि चल ते मोर संग कथा सुने बर जाबे, ते मोर संग धर के आ रहे ना कथा सुनो के करके। लेकिन तोर दिमाग भटकत है। मैं सच जैसे चिदानंद प्रधामा की प्रणाम करत हो, ये वही भगवान राम है जेकर कथा सुने बर हम कुंभज ऋषि के आश्रम में गिरे ना, ये वही भगवान राम है। माता सती बोलते रहे मैं मान ही नहीं सकूं कि भगवान राम है। अगर भगवान राम रहतीस ना तो अपन पत्नी ले खोजत जंगल में नहीं भटकतीस, और माता सती कथल सुने रहतीस ना तो भगवान शंकर से जिद नहीं करतीस प्रभु मैं जानती हूँ कि भगवान राम है, लेकिन आज यदि हमन भी कथा नहीं सुनबो ना तो हमरो दिमाग इसने भटकी जैसे माता सती के दिमाग भटकी। माता सती जब कथा नहीं सुनिस ना तो कर जीवन काल में बहुत घटना घटी, यहाँ तक के रामचरितमानस के लिखैया गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी बोलिस कि सतिल कितना दुख भोगेल पड़िस, एकर में कोई वर्णन नहीं कर सकूं, और इतना दुख भोगेल पड़ते कि ओला अपन प्राण भी गंवाल पड़ जाते, मात्र कथा नहीं सुनिस और अपन पति की बात नहीं सुनिस। तो अगर वो कथा सुन ले रतीस ना, भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की कथा आज जिसे आप मन के गांव चलत है, अगर ये कथा ला माता सती सुन ले रतीस तो कर जीवन काल में कुछ घटना नहीं आती, भगवान शंकर त्यागे पड़ जाते। मैं पुनः ये मृत्यु लोक में जन्म लेकर के आऊं और भगवान शंकर पति के रूप में प्राप्ति करूं। तो माता सती राजा हिमांचल के रानी मैना की बेटी बन के आते जहर आए माता पार्वती। तो जैसे भगवान शंकर माता सती त्यागी काबर जेला में पिता के समान मानतो सती तेकर सामने ते माता के रूप धारण करे, मतलब मोली माता के समान हो गए करके उकर त्याग करिस। बस वैसे ही एक बार भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ला माता सीता जी त्यागे पड़ी, त्यागिस की नहीं माता सीता जी भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज त्यागिस ना भाई। जब अवधपुरी में लंका से विजय प्राप्ति करे के बाद जब वह राजा बनी, माता सीता गर्भवती हुई, तो भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज माता सीता के त्याग कर दी। काबर धोबी मुड़ी में टंगिया पड़ गई, काबर धोबी कहना है ओकर पत्नी भी ऐसी कथा सुने बर गई। जैसे आप मन के गांव में भी कथा हुआ थे, तो कोई भी माता ला घर जाए में कहीं जाए में लेट हो जाते, तो धोबी के पत्नी ला भी घर आए में लेट हो गई। तो धोबी के कहने अरे मैं वो अवधपुरी के राम नहर जो अपन पत्नी सीता ला अपना कतिक दिन वो रावण अपन घर में रखे रिश्तेला, तो मैं ये काम करने वाला नहीं, ओला घर ले निकाल देते। अब ये बात ला जब भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ला पता चलिस ना तो ओला दुख लगती, अरे बाप रे जब धोबी ये काम कर सकते और मैं राजा होकर के ये काम नहीं कर सकता हूँ, लोगन बोल का समझ न्याय नहीं कर सके भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज। काबर की माता सीता जी के भी कुछ गलती रही, जब छोटे रहीस ना तो वो बचपन में सहेली मन के साथ में खेल खेले लेगिस, ओकर सहेली मन खेला थे और सीता पेड़ के नीचे बैठे और पेड़ के ऊपर में तोता और तोती बैठे हुए। तोती जो है गर्भावस्था में है और अपन पति तोता वो कथा सुना थे। अब अचानक सीता के ध्यान वो तोती के ऊपर चले जाते, ओकर कहने अरे ये तो मोरेच कथा सुना थे, हमरे मन के कथा सुना थे।
ते कर ले मैं ये तोती ला अपन घर में ले जा ले तो ना तो तोती कहने देख सीता यदि ते अपन घर में ले जाबे मोर पिंजड़ा में कैद करबे मोर पति से अलग करबे ना तो मोर प्राण निकल सकते। लेकिन माता सीता जी नहीं मानिस, घर में ला करके और पिंजरा में कैद करके रख ली और ऐसे तैसे वो तोती के प्राण निकल गए। तोता भी श्राप दे दी ते हम दोनों पति पत्नी लला कृष्णा वो भी गर्भावस्था में रिश्ता। तो जब ते भी गर्भावस्था में रहे तो भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज तोर भी त्याग कर दिया। तो सोच समझ करके ही हम लोग कोई पशु पक्षी अपन घर में कैद करके रखना चाहिए। मतलब आकाश में उड़ते हुए अच्छा लगता है, कभी भी काकरो भी श्राप हम लग सकते। एक भजन आप मन के बीच में रखा था, बोली रखन से रामचंद्र की जय। रामचंद्र की जय।